इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी टेस्ला के मालिक एलॉन मस्क इसी महीने भारत आ रहे हैं। भारत आने के बाद वो पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे और माना जा रहा है कि मस्क भारत में टेस्ला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का ऐलान भी कर सकते हैं। इसका फायदा क्या भारत को मिलेगा, ये विश्लेषण करने वाली बात हो गई है। टेस्ला बताया जा रहा है कि करीब 25,000 करोड़ तक का निवेश कर सकती है और भारत में अपनी फैक्ट्री लगाएगी। फैक्ट्री लगाने से रोजगार बढ़ने के संभावनाएं भी बढ़ेंगी स्वाभाविक रूप से। ईवी सेक्टर और स्थानीय व्यापारियों को लाभ मिलने की बात भी कही जा रही है और भारत की जो ओवरऑल अर्थव्यवस्था उसकी मजबूती में भी इसको एक माइलस्टोन के तौर पर देखा जा रहा है। वैसे पीएम मोदी और मस्क इससे पहले भी 2 बार मिल चुके हैं। साल 2015 में पीएम मोदी ने टेस्ला के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का दौरा किया था और 2023 में न्यूयॉर्क में दोनों की मुलाकात हुई थी। दुनिया के मशहूर बिजनेसमैन और सोशल मीडिया साइट एक्स के मालिक एलन मस्क पहली बार भारत आने वाले हैं और टेस्ला के बॉस एलन मस्क की भारत को लेकर बड़ी योजना है। सूत्रों की माने तो एलन मस्क इसी महीने के अंत में भारत आ सकते हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि भारत दौरे पर एलन मस्क अपने इन्वेस्टमेंट प्लान और भारत में इलेक्ट्रिक कार के प्लांट को लेकर ऐलान कर सकते हैं। 21 जून 2023 को जब एलन मस्क और प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई थी, तब एलन मस्क ने भारत में निवेश के संकेत दिए थे। एलन मस्क ने खुद को मोदी का प्रशंसक बताते हुए कहा था, मैं भारत के भविष्य को लेकर बहुत उत्साहित हूँ। मुझे लगता है कि भारत में दुनिया के किसी अन्य देश के मुकाबले अधिक संभावनाएं हैं। मैं कह सकता हूं कि पीएम मोदी भारत के लिए सही चीजें करना चाहते हैं। उनका नजरिया कई कंपनियों को लेकर बहुत उदारवादी है। I can say he really wants to do the right thing for India. He wants to be open. He wants to be supportive of new companies, and obviously, but at the same time, make sure it accrues to India's advantage, which is, obviously that's the job. माना जा रहा है कि टेस्ला इस महीने भारत में 2 से 3 बिलियन डॉलर यानी भारतीय रुपयों में बात करें तो 16,000 करोड़ से 25,000 करोड़ रुपए तक का निवेश करेगी। बता दें कि भारतीय ग्राहक बेसब्री से टेस्ला कार का इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है भारत का ईवी मार्केट अभी छोटा है लेकिन तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ भी स्थानीय कार निर्माता टाटा मोटर्स का दबदबा है। 2023 में कुल कार बिक्री में ईवी की हिस्सेदारी सिर्फ 2% थी। सरकार का इसे 2030 तक 30% तक पहुंचाने का लक्ष्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको बताते हैं कि भारत में टेस्ला को लेकर एलॉन मस्क का प्लान क्या है। मस्क कहां पर अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा सकते हैं और ओवरऑल उनका प्लान क्या है, जरा ये भी देख लीजिए। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है और सरकार लगातार अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने के लिए कई तरह की स्कीम और पॉलिसी ला रही है। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी स्कीम इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम लॉन्च की। इस स्कीम के तहत सरकार देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग और बिक्री को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। सरकार के इस कदम से भारत में ईवी के सेक्टर में निवेश की संभावना और बढ़ गई है, जिसे देखते हुए एलन मस्क भारत में निवेश करना चाहते हैं और इसलिए एलन मस्क खुद भारत आ रहे हैं। अमेरिकी और चीनी बाजारों में ईवी डिमांड धीमी हुई है। चीनी व्हीकल से भी टेस्ला को कंपटीशन मिल रहा है। साथ ही भारत अभी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए सबसे बड़ा बाजार है। मैन्युफैक्चरिंग से लेकर बिक्री तक के लिए निवेशकों की पहली पसंद है। इसके साथ ही चीन और अमेरिका के बीच खराब हो रहे रिश्तों की वजह से कई कंपनियां भारत आ रही हैं। ऐसे में एलन मस्क ने भी भारत में निवेश करना उचित समझा है। सरकार की नई पॉलिसी और नई ईवी स्कीम को देखते हुए टेस्ला भारत में अपनी गाड़ियों को लॉन्च करना चाह रहा है। सूत्रों की माने तो इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए टीम का फोकस महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु जैसे ऑटोमोटिव हब वाले राज्यों पर होगा। इसकी वजह इन राज्यों के पोर्ट हैं, जहां से कारों का एक्सपोर्ट आसान होगा। इसके साथ ही टेस्ला भारत में इलेक्ट्रिक कार के साथ बैटरी स्टोरेज सिस्टम भी बनाना और बेचना चाहती है, जिसके लिए टेस्ला ने केंद्र सरकार को अपना प्रपोजल भेज भी दिया है। अमेरिकन मार्केट में अभी टेस्ला की 4 इलेक्ट्रिक कारें बेची जा रही हैं। इनमें मॉडल S, मॉडल 3, मॉडल X और मॉडल Y शामिल हैं। इनमें मॉडल 3 का रियर व्हील ड्राइव वेरिएंट सबसे सस्ता है। अमेरिका में इसकी कीमत $38,990 यानी भारतीय रुपयों में करीब 32,48,000 रुपए है, जिसे अमेरिका में बहुत पसंद किया जा रहा है। और अब टेस्ला भारतीय बाजारों में अपनी कार के जरिए धूम मचाने की तैयारी में है।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज की चर्चा के लिए, और बहुत दिलचस्प चर्चा है। और टेस्ला और इलॉन मस्क के भारत के इंटरेस्ट को लेकर ये चर्चा सिर्फ भारत में नहीं हो रही है बल्कि पूरी दुनिया में हो रही है, इसलिए थोड़ा सा इस पर हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में भी बात करेंगे। स्वागत कीजिए दो खास मेहमानों का। राजीव सिंह हमारे साथ हैं, पार्टनर एंड कंज्यूमर इंडस्ट्री लीडर, डेलॉयट एशिया पैसिफिक। बहुत बहुत स्वागत है राजीव जी आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं गजानन गांधी साहब, कंट्री हेड है डाना इंडिया के। बहुत बहुत स्वागत है गजानन जी आपका भी हमारे शो पर। राजीव, चर्चा की शुरुआत आपसे। क्या वाकई में वो घड़ी आ गई? लगभग आधा दशक हो गया जब टेस्ला और इलॉन मस्क लगे हुए हैं कि भाई भारत में एंट्री करनी है, और भारत भी कहीं ना कहीं ये चाहता जरूर है। तो क्या वो घड़ी आ गई है? मतलब अगर हम देखें तो पिछले कुछ सालों में काफी कुछ काम हुआ है जो हमें शायद ऊपर ऊपर दिखाई नहीं देता, लेकिन पीछे की तरफ काफी काम हुआ है, ऑफ कोर्स, टू प्रिपेयर द ग्राउंड, ताकि सिर्फ टेस्ला जैसी नहीं, लेकिन गवर्नमेंट की कोशिश ये है कि ऐसी जो इलेक्ट्रिक कारें बनाने वाली कंपनियां हैं, चाहे टेस्ला हो, चाहे विनफास्ट हो, या जेएलआर है जो ऑलरेडी टाटा मोटर्स की सब्सिडरी है, ये जो कंपनीज हैं इनको इंडिया में कैसे अट्रैक्ट किया जाए ताकि इन कंपनियों के द्वारा इलेक्ट्रिक कारों का प्रोडक्शन इंडिया में हो सके। तो ना कि सिर्फ टेस्ला, मेरे ख्याल से अब हम उस रास्ते पर आ चुके हैं जहां पे जो रीसेंट पॉलिसी अनाउंस की थी गवर्नमेंट ने, जिसमें हमने कहा था कि गवर्नमेंट ने कहा था कि जो टैक्स है उसको घटाकर 15% कर दिया जाएगा 8,000 गाड़ियों के लिए, अगर ये जो ओईएम्स हैं ये इंडिया में इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो नया पॉलिसी है इसके थ्रू हम बहुत सारी और भी कंपनियों को इंडिया में आते हुए दिखेंगे। अब ये जो नई पॉलिसी है गजानन जी, अब इसके तहत मैं तो दर्शकों की बहुत सामान्य जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि जो इंपोर्ट ड्यूटी पे कट करने की बात जो गवर्नमेंट ने कही है, मोटी मोटी बात यह है कि अभी अगर आप टेस्ला की गाड़ी लाने की कोशिश करते हैं जो वैसे 28-29 लाख की होती है लेकिन वो 90 लाख के आसपास आती है इंडिया में। अब अगर गवर्नमेंट ने ये इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह का फ़ायदा दे दिया, 8,000 गाड़ी और फिर उसमें कुछ प्राइस रेंज भी रखा गया है, तो फिर भी 50 लाख के आसपास तो आएगी, अभी भी महंगी ही आएगी। तो क्या टेस्ला के लिए भारत आना अब फायदे का सौदा बन चुका है, वो माहौल मूड बन चुका है ताकि टेस्ला को आने का और अपना पूरा का पूरा इकोसिस्टम, क्योंकि टेस्ला लेकर आती है जहां भी जाती है, तो क्या वो उसका माहौल देश में बन चुका है? मेरे ख्याल से 2-3 चीज़ें हैं। एक तो टेस्ला ज़रूर आएगी, और जो आप 50 लाख बोल रहे हैं वो उतनी एक्सपेंसिव गाड़ी नहीं होगी। मेरे ख्याल से अगर टेस्ला यहाँ इन्वेस्ट करता है 2 से 3 बिलियन, जो आपने बोला वो सही नंबर है, उससे करीब-करीब 1.5 बिलियन टू 2 बिलियन डॉलर्स का इमीडिएट मटेरियल कॉस्ट जो होता है, उसका प्रोडक्शन इंडिया में शुरू हो जाएगा। काफ़ी सप्लायर जैसे हम डेना के थ्रू ऑलरेडी इंडिया में मोटर्स बनाते हैं, कंट्रोलर्स बनाते हैं, ईसीयूज बनाते हैं, वीसीयूज बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी हद तक बन चुका है। टाटा के भी काफ़ी सप्लायर्स हैं, उनकी खुद की कंपनियाँ हैं, जो अभी नेक्सॉन के लिए काफ़ी पार्ट्स बनाती हैं यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से ये गाड़ी 25 से 30 लाख के आसपास होगी। उन्होंने 20 लाख का ऐलान किया है, $25,000, बट उतने सस्ते में नहीं होगी, शायद 25 से 30 लाख के आसपास होगी। जो आजकल आप देखें एमजी की जो ZES ईवी गाड़ी है वो भी करीब 27 लाख में बिकती है, व्हेरेas टाटा की नेक्सॉन 15 से 16 लाख के बीच में बिकती है। और जो आजकल उसका कंपटीशन डीजल से भी होने चालू हो गया, क्योंकि डीजल की कीमत भी साधारण उसी रेंज में है। मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है टेस्ला के लिए वो गाड़ियां बनाने में नहीं है, जो वो काफी अच्छी तरह से बना लेते हैं। सबसे बड़ी इनके लिए जो विडंबना होगी, जो आजकल यूएस और यूरोप में भी दिख रही है, कि इंफ्रास्ट्रक्चर, जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अगर नहीं बना सके पहले, तो फिर कितनी भी आप गाड़ियां बेचो लोग नहीं खरीदेंगे। आजकल हम देख रहे हैं कि यूएस और यूरोप में काफी हद तक बिजनेस डाउन है इन सब कंपनियों का। टेस्ला का खुद का स्टॉक काफी गिर चुका है, क्योंकि वहां पे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। लोग अपने अपने शहरों में छोटे छोटे एरियाज में शायद ड्राइव कर लेंगे, बट जब तक मुझे अगर 300 किलोमीटर जाना है, 400 किलोमीटर जाना है,
तो अगर 1-2 घंटे के अंदर मेरी गाड़ी चार्ज नहीं हो सकती तो मैं वो जर्नी नहीं करूँगा इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ। सो दिस इज़ मेरे ख्याल से ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है। जब तक हम जैसे हम कम्युनिटीज़ बनाते हैं, अगर रोड्स नहीं बनाएँगे, स्कूल्स नहीं बनाएँगे, जो सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वो नहीं बनाएँगे, तब तक मेरे ख्याल से लोग वहाँ पे घर नहीं खरीदेंगे। वैसे ही गाड़ियों के बारे में भी हमें सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, बैटरी करेक्ट। मैन्युफैक्चरिंग करना है, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग करना है। ये सारी चीज़ें अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया धीरे-धीरे पुश कर रहा है और बहुत सारी कंपनियों ने बैटरी का प्लान ऑलरेडी अपना-अपना बोल चुके हैं। काफ़ी टाटा ने तो ऑलरेडी शुरू भी किया है बैटरी मैन्युफैक्चरिंग इन इन पुणे। हम्म। तो जब ये सब चीज़ें होंगी तब जाके कहीं गाड़ियाँ लोग खरीदेंगे और उसके साथ उसका मज़ा भी लेंगे ड्राइव करने का, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार का को चलाने का एक कुछ अलग ही मज़ा है। नॉइसलेस होती हैं, एक्सेलरेशन फास्ट होता है, हम्म। मेंटेनेंस बहुत कम होता है, सारे बेनिफिट्स मिल जाएँगे। करेक्ट। एंड सबसे अदर इम्पोर्टेंट थिंग इज़ देयर आर स्टिल कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो आजकल इंडिया में नहीं बनते। हम्म। हम लोग इंडिया में मोटर्स बनाते हैं, कंट्रोलर्स बनाते हैं, फिर भी हमें अराउंड 30 से 40 तक के प्रतिशत का सामान हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि वो आजकल इंडिया में बनता नहीं है। मैग्नेट्स हो या आईजीबीटीज़ हो या रिज़ॉल्वर्स हो, ये हम्म। सारी चीज़ें अभी भी इंडिया में ही बन रही है, सेल्स नहीं बन रही हैं। तो ये सारी चीज़ों का इंफ्रास्ट्रक्चर जब होगा, तब जाके कहीं इलेक्ट्रिक गाड़ियों का, आई एम टॉकिंग अबाउट पैसेंजर कार्स, हम्म। टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स के लिए प्रॉब्लम इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे मोटर्स बीएलडीसी होती हैं या जो लोअर लेवल की होती हैं। हम्म। बट कार्स के लिए नहीं, प्रॉब्लम होगा मेरे ख्याल से। आप जैसा बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कीमत नहीं रह जाएगी, तो टेस्ला को भी हम मान के चल रहे हैं कि वो भी प्रीमियम सेगमेंट को बहुत ज़्यादा, प्रीमियम सेगमेंट तो अपना है ही काम, 1.5 से 2% ही है अभी। तो आई नो, अगर यस। हाँ, तो अगर अगर वो आएंगे भी तो वो यही समझ के आएंगे कि भैया हम तो मास लेवल पे, करेक्ट। मास सेगमेंट में हम पेनिट्रेशन की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर वहाँ पर राजीव जी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गजानन जी ने, फिर वहाँ पर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाहिए होगा। अब आप जितना मर्जी कंपनीज को बुला लीजिए, लेकिन देश में अगर इंफ्रा तैयार नहीं है तो स्वाभाविक रूप से जो बताया जा रहा है कि मस्क अपनी एक टीम भी भेजेंगे जो कि लोकेशंस देखेगी, थोड़ा और रिसर्च वो करे, तो उनके हाथ में भी तो कुछ लगना चाहिए। जब अगर इंफ्रा ही नहीं होगा तो फिर बात कैसे बनेगी राजीव जी? बिल्कुल, मेरे ख्याल से जैसे आपने जब शुरू किया था तब कहा था कि टेस्ला का जो प्लान है, वो सिर्फ इंडिया में गाड़ी बनाने का नहीं है। वो इंडिया में जो पूरी वैल्यू चेन है, इलेक्ट्रिक से रिलेटेड है, चाहे वो बैक एंड में बैटरी बनाने का हो या फ्रंट एंड पे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने का हो। तो उनका जो प्लान है, वो पूरा एंड टू एंड प्लान है। आजकल जैसे इंडिया में अभी भी हम देखते हैं कि हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक गाड़ियां बिक रही हैं, तो ज्यादातर जो ये इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, इसको वो कस्टमर्स गाड़ियां खरीद रहे हैं जो इसको 1+1, मतलब जिनके पास ऑलरेडी एक गाड़ी घर पे है और वो दूसरी गाड़ी खरीद रहे हैं, वो दूसरी गाड़ी को इलेक्ट्रिक खरीदते हैं। अभी भी इंडिया में ये कल्चर नहीं है कि मैं सिर्फ एक ही गाड़ी रखूंगा और वो इलेक्ट्रिक रखूंगा। और उसका कारण यही है क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक कार है, ये ज्यादातर इंडिया में अभी भी विद इन सिटी लिमिट्स ड्राइविंग कार है, क्योंकि मेरे पास पूरा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है टू ट्रैवल फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी। तो फिर भी मैं इलेक्ट्रिक कार को इसलिए यूज करता हूँ क्योंकि उसके बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं, चाहे उसका रनिंग कॉस्ट हो, उसका जो नॉइजलेस सिस्टम है पूरा, कि गाड़ी में बैठो ऑन करो कोई आवाज नहीं आती, कोई वाइब्रेशन नहीं होती गाड़ी में, पिकअप बहुत फास्ट है। तो लोग फिर भी इलेक्ट्रिक खरीदना चाहते हैं, लेकिन सिटी लिमिट्स के अंदर। उन केसेस में अगर उनके घर पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे ज्यादातर कंपनियां आपके घर में आके चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करती हैं, और उसके अलावा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी मॉलों में या ऑफिस एरियाज में आना शुरू हो गए हैं, तो मेरे ख्याल से वो फोकस रहेगा कि उतना चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कम से कम टॉप 10 सिटीज में, अगर मैं कंट्री के टॉप 10 सिटीज लूं, तो वो टॉप 10 सिटीज में ये इंफ्रास्ट्रक्चर को बना सकूं, तो वहां पे मेरे ख्याल से टेस्ला का फोकस रहेगा टू ट्राई एंड सेल। लेकिन ये गाड़ी विल नॉट डेफिनेटली बी इन द मास सेगमेंट। आई थिंक इट विल बी समवेयर बिटवीन द प्रीमियम एंड द लग्जरी सेगमेंट, क्योंकि ये 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख, चाहे उस रेंज में जहां पर भी हो, लेकिन वो प्रीमियम से लग्जरी के बीच में उस मार्केट सेगमेंट में रहेगी।
इसमें जरूरी बात हाँ, ये लेकिन है, राजीव जी, जिस हिसाब से पर कैपिटा वो हमारी बढ़ा है। पर कैपिटा बढ़ रही है और जिस तरह से प्रोजेक्शंस हैं 2030-31 तक, वो मास सेगमेंट में ही आ जाएगा मुझे लग रहा है। या तो आप उसको नया मास कह दीजिए हाँ, कि वो हमारा नया मास सेगमेंट हो जाएगा, या वो हाँ, सेगमेंट है हाँ, जो सेगमेंट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, करेक्ट। क्योंकि जो इंडियन कंज्यूमर्स हैं, हमारे एस्पिरेशंस काफी ज्यादा हैं। हम्म, हम जो ग्लोबली बड़े बड़े चीजें देखते हैं, हम चाहते हैं कि हम वो चीजों को अपने घर में भी यूज करें। तो जो आज की डेट में जो हमारा प्रीमियम सेगमेंट है, वो सेगमेंट डेफिनेटली काफी बढ़ रहा है। हम्म, लेकिन ये वो सेगमेंट है, टेस्ला को ये ध्यान में रखना होगा कि सिर्फ वो ही नहीं, मेरे ख्याल से और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो इस सेगमेंट को स्पेसिफिकली टारगेट करेंगे। तो इसमें जैसे हम पहले मास सेगमेंट में या छोटी गाड़ियों के सेगमेंट में बहुत ज्यादा कंपटीशन देखते थे, मेरे ख्याल से अगले कुछ सालों में हम ये प्रीमियम सेगमेंट जो है, जो 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख वाला जो सेगमेंट है, ये सेगमेंट में बहुत सारी नई गाड़ियों का लॉन्च देखेंगे। ऑलराइट। लेकिन अब ये बहुत अच्छी बात है, मतलब ऐसा लग रहा है कि बात तो बन जाएगी, लेकिन फिर वही जो इम्पोर्टेंट बात गजानन जी ने भी कही। तो गजानन जी देखिए, अब अगर हम चाइना की स्टोरी ही देखें या उससे कुछ सबक लेने की कोशिश करें, कैसे चाइना ने यूएस तक को बीट कर दिया था, उनकी BYD जो 2023 का जो लास्ट क्वार्टर था, टेस्ला को भी पीछे कर दिया उन्होंने। ये 6 in 10 ऑफ एवरी EV सोल्ड वर्ल्ड वाइड इज फ्रॉम चाइना ओनली। ये जो सक्सेस स्टोरी रही है, उसके पीछे का एक शानदार इकोसिस्टम रहा है चाइना का। हमारे पास वो है या नहीं, ये एक बहुत बड़ी स्टोरी है। 85 to 95% ऑफ जो प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ जितने भी मेजर कंपोनेंट्स होते हैं बैटरीज के, वो 85% to 95% चाइना के पास हैं। लिथियम आयन, ग्लोबल लिथियम जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है, 70% लेकर बैठा हुआ है चाइना। हम अभी कहीं हैं नहीं। तो ये जो क्रिटिकल सेगमेंट्स हैं, यहां पर हमारी कहानी, ऐसा लगता है कि जो हम जहां जाना चाहते हैं और जो हमारी वस्तु स्थिति है, उसमें बहुत बड़ा गैप है। तो क्या ये लॉन्गर रन में एक म्यूचुअली सक्सेस स्टोरी हो पाएगी गवर्नमेंट के लिए, कंज्यूमर के लिए, और कोई भी आए, टेस्ला आए चाहे कोई भी आए? देखिए, मेरे ख्याल से आप जो कह रहे हैं वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। चाइना के पास आजकल ग्लोबल मार्केट का 60 to 70% कंट्रोल है, इन टर्म्स ऑफ लिथियम हो या बैटरीज हो या कुछ और भी हो। बट मेरे ख्याल से जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, जिस तरह से बैटरी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, लोग सोडियम पे काम कर रहे हैं। इन जो रेयर एलिमेंट्स हैं, लिथियम हो या वैसे अदर एलिमेंट्स हो, इनके ऊपर निर्भरता कम करेंगे जरूर, बिकॉज तो सबको पता है कि चाइना हैज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लिथियम। तो ऑल्दो इंडिया ने भी जो जम्मू एंड कश्मीर में अभी लिथियम ढूंढ लिया है, फिर भी मेरे ख्याल से इस पे भी फोकस रहेगा कि हम दूसरी टेक्नोलॉजीज डेवलप करें, ताकि चाइना पर निर्भरता कम हो और दूसरा कॉस्ट भी कम हो। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कॉस्ट भी। बैटरी का कॉस्ट 40% होता है, कोई भी गाड़ी के प्राइस का 40% कॉस्ट बैटरी का होता है। तो अगर बैटरी का कॉस्ट कम करे तो ऑटोमेटिकली द कार का कॉस्ट भी कम हो जाएगा। उसके बाद आते हैं पावर ट्रेन। पावर ट्रेन जो हम लोग बनाते हैं, फॉर एग्जांपल, दैट इज द सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव पार्ट ऑफ द कार। एंड सो द फोकस विल बी नॉट जस्ट कैसे हम बाकी जगहों से लिथियम ढूंढे या बैटरीज ढूंढे या प्रोड्यूस करें, इंडिया में भी करेंगे, बट टेक्नोलॉजी पे बहुत फोकस होगा कि हम कौन सी दूसरी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमें कॉस्ट, चाइना पे निर्भरता कम करेंगे। आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी अ बिगर फोकस। एब्सोल्युटली। याद रखिए, देखिए, चाइना की जो ईवी स्टोरी है ना, बहुत कुछ है हमारे पास सीखने के लिए, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि 2001 में ही चाइना ने R&D प्रोग्राम्स टू डेवलप बैटरीज, मोटर्स और जो ईवी रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो तभी उन्होंने शुरू कर दिया था। फ़ायदा उनको कब जाकर मिला? लगभग 10-12 साल बाद, 2013-14 के बाद उनको उसका फ़ायदा मिलना चाहा। फिर उन्होंने इंडस्ट्री पॉलिसी बनाई, डोमेस्टिक बैंक्स का सपोर्ट मिला। हमारे यहाँ भी वो काम शुरू हो चुका है, लेकिन क्या हमें उतना समय लगेगा या नहीं लगेगा, ये एक बहुत बड़ा वो है। क्या पता हम उससे जल्दी उन सब चीज़ों को हासिल कर लें। तो काम हो रहा है, माहौल बन रहा है। अब देखते हैं टेस्ला के आने के बाद क्या होगा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इलॉन मस्क साहब की जो बातचीत होगी, उसमें क्या कुछ निकलेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूँ, और शुक्रिया करना चाहेंगे हम राजीव जी का और गजानन जी का। दोनों ने वक्त निकाला हमारे लिए इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत के लिए।